दोस्तों, आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अमेरिका के बीच मौजूद है एक देश ग्रीनलैंड। ये देश इतना सुनसान है कि यहाँ पर टोटल 56,661 लोग ही रहते हैं। ग्रीनलैंड के 2.16 मिलियन किलोमीटर्स में फैले होने के बावजूद भी यहाँ पर 0.14 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में 431 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह लेते हैं, जो आंकड़ा ग्रीनलैंड से 3000 गुना ज्यादा है। ग्रीनलैंड में रहने वाली लोगों की प्रजाति को इन्यूट कहा जाता है और ये इन्यूट लोग आर्कटिक रीजन वाले -10 डिग्री सेल्सियस के हार्श टेम्परेचर को भी बड़ी आसानी से झेल लेते हैं, जबकि इतने ठंडे टेम्परेचर में कोई आम इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। और इन्यूट्स की इसी सुपर ह्यूमन वाली स्पेशल एबिलिटी के ऊपर अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते हैं। इसलिए साल 1984 में अमेरिका ने एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पेरी की मदद से 6 इन्यूट लोगों को सक्सेसफुली रिसर्च के लिए अमेरिका लाया। लेकिन ऐसा करना उन इन्यूट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका लाए गए 6 इन्यूट लोगों में से 4 लोगों की रिसर्च के दौरान ही मौत हो गई। दोस्तों, दूसरी ओर ग्रीनलैंड के ये इन्यूट लोग खाने के लिए शिकार किया करते थे, जिसके लिए ये लोग एक खास तरह का मेटल इस्तेमाल किया करते थे। ये मेटल बाकी सभी मेटल से अलग और स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े शिकार भी आसानी से किया करते थे और अमेरिका भी इस तरह के मेटल को पाना चाहता था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया से अलग रहने वाले इन इन्यूट लोगों को आखिर अमेरिका ने कैसे ढूंढा और अमेरिका के द्वारा किस तरह के टेस्ट की वजह से इन्यूट्स लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या इन सभी घटनाओं में उस खास तरह के मेटल का कोई रिलेशन है? आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में। लेकिन पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेड स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, यूरोपियन और अमेरिकन एक्सप्लोरर्स ने अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान हमेशा ही ग्रीनलैंड में कुछ लोगों के समुदाय को पाया है। ये लोग जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। ग्रीनलैंड में रहने वाले इन लोगों के समुदाय को इन्यूट्स कहा गया, जिसका मतलब था इंडिजीनियस पीपल। 18th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने ग्रीनलैंड का रुख किया, लेकिन वहां के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और मुश्किल रास्तों की वजह से बहुत ही कम लोग ग्रीनलैंड पहुंचने में कामयाब रहे। उन्हीं कुछ लोगों में से एक था कैप्टन रॉस, जो साल 1818 में ग्रीनलैंड पहुंचे थे। ग्रीनलैंड पहुंचकर कैप्टन रॉस ने वहां की सभी जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और वहां के लोकल इन्यूट्स लोगों से बात की और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया। कैप्टन रॉस इन्यूट लोगों के हथियार और उनके शिकार करने की टेक्निक्स को देखकर हैरान रह गए। जब रॉस ने उनके हथियारों के बारे में पूछा तो लोकल इन्यूट्स ने उन्हें बताया कि ये लोग अपने हथियार एक खास तरह के मेटल से बनाते हैं, जिसे ये सभी एक माउंटेन से निकालते हैं और उस माउंटेन को ये लोग साविकसोआ माउंटेन कहा करते थे। इन्यूट्स इस मेटल को डायरेक्टली माउंटेन से निकालते थे, इसलिए कैप्टन रॉस के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि कोई माउंटेन पूरा का पूरा मेटल से बना हुआ है। इसके बाद कैप्टन रॉस ने उस माउंटेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। कैप्टन रॉस के साविकसोआ माउंटेन की खोज की खबर पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई, जिसके बाद साल 1818 से लेकर साल 1883 तक कई सारे एक्सप्लोरर्स ने ग्रीनलैंड में उस मिस्टीरियस आयरन माउंटेन की खोज की, लेकिन कोई भी साविकसोआ माउंटेन को ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद साल 1984 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पेरी ने ग्रीनलैंड की जर्नी स्टार्ट की। रॉबर्ट एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर था और रिटायर होने के बाद वो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला इंसान बनना चाहता था, लेकिन अपनी नॉर्थ पोल की यात्रा के दौरान वो गलती से ग्रीनलैंड पहुंच गया। रॉबर्ट के ग्रीनलैंड पहुंचते ही उसने वहां के इन्यूट लोगों से जल्दी ही दोस्ती कर ली और कई महीनों तक उनके साथ रहकर उनकी भाषा सीख ली। वहां के लोगों की भाषा सीखने के बाद अब इन्यूट्स लोग रॉबर्ट पर भरोसा करने लगे थे। अब ग्रीनलैंड में रहते हुए रॉबर्ट इन्यूट लोगों को गन जैसे वेपन की सप्लाई करता था, जो इन्यूट लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि वो गन की मदद से लंबी दूरी के शिकार भी बड़ी आराम से कर सकते थे। और इन गन्स के बदले रॉबर्ट उनसे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जैसे हाथी और भालू के दांत वगैरह लिया करता,
जिनको वो अमेरिका जाकर ऊंचे दाम पर बेचकर स्मगल किया करता था। दोस्तों, इन सबके साथ साथ रॉबर्ट ने सभी साविक्सोवा माउंटेन के बारे में सुना हुआ था और वो भी उस माउंटेन की खोज में था। इसीलिए जब उसने इन्यूट्स का भरोसा जीत लिया था, तब उसने इन्यूट्स के साथ मिलकर उस माउंटेन की खोज की और कई महीनों की मशक्कत के बाद वो साविक्सोवा माउंटेन को ढूंढने में कामयाब रहा। जब रॉबर्ट पेरी ने पहली बार साविक्सोवा माउंटेन को देखा तो वो हैरान रह गया। ये एक 30,000 किलो वजन का बड़ा मेटल का टुकड़ा था, जिसको देखकर रॉबर्ट पहली बार में समझ गया था कि ये टुकड़ा अर्थ का नहीं था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक एस्टेरॉइड था जो 10,000 साल पहले स्पेस से आकर सीधा ग्रीनलैंड की सरफेस से टकराया था और फिर यहाँ जब धीरे धीरे लोगों ने बस्ती बसाना शुरू किया तो इसी साविक्सोवा माउंटेन के टुकड़े को तोड़कर इससे हथियार बनाना शुरू किया। रॉबर्ट पेरी अच्छी तरह से जानता था कि ये साविक्सोवा माउंटेन एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और उसे इसके अच्छी कीमत मिल सकती थी। इसलिए उसने इस माउंटेन के टुकड़े को अमेरिका के एक म्यूजियम को $40,000 यानी आज के $1 मिलियन के बराबर और इंडियन करेंसी में 8 करोड़ रुपए के बराबर वैल्यू में बेचा। लेकिन माउंटेन मिलने के बाद भी रॉबर्ट की सबसे बड़ी परेशानी इस 30,000 किलो के माउंटेन के टुकड़े को जमीन से निकाल अमेरिका ट्रांसपोर्ट करने में थी। इस काम को करने के लिए रॉबर्ट ने साविक्सोवा आइलैंड में एक छोटा सा रेलवे नेटवर्क तैयार किया था, जिसके कंस्ट्रक्शन में वहाँ के इन्यूट लोगों ने उसकी मदद की थी। दोस्तों, रॉबर्ट जब माउंटेन के साथ ग्रीनलैंड से अमेरिका रवाना हुआ तो उसके साथ 6 इन्यूट्स भी थे, जिन्हें वो साथ लेकर जा रहा था। दरअसल अमेरिका के रिसर्चर्स इन इन्यूट्स लोगों की इतनी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सरवाइव कर पाने की एबिलिटी पर टेस्ट कंडक्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट को कुछ इन्यूट लोगों को साथ ले जाने के लिए कहा, जिसके बदले वो रॉबर्ट को एक अच्छी रकम देने को तैयार थे। इसके बाद रॉबर्ट ने एक इन्यूट फैमिली को अपने साथ अमेरिका चलने के लिए मना लिया, जिसके बदले उसने उन लोगों को एडवांस वेपन्स, कुछ अनोखे गिफ्ट्स का लालच दिया और साथ ही रॉबर्ट ने उन इन्यूट्स फैमिली से वादा किया कि 1 साल बाद वो खुद वापस उन सभी को ग्रीनलैंड छोड़ देगा। और रॉबर्ट की इस बात पर भरोसा करना ही इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब जैसे ही रॉबर्ट इन इन्यूट्स को लेके अमेरिका पहुंचा तो वहाँ के लोगों की भीड़ इन्यूट्स को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जिस पर रॉबर्ट ने एक पेड शो ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर लोग इन इन्यूट्स को देखने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदने लगे। दोस्तों, रॉबर्ट ने इन्यूट्स को दिखाकर और साविक्सोवा माउंटेन को बेचकर खूब पैसा कमाया, लेकिन उसने इन पैसों का एक भी हिस्सा इन्यूट लोगों को नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ इन्यूट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए उन्हें गंदे गर्म बेसमेंट में रखा गया, जिससे ये पता चल सके कि क्या इन्यूट्स ह्यूमिड टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये रिसर्च पूरी तरह फेल हो गई। इस तरह की रिसर्च की वजह से वे लोग बीमार पड़ गए और फरवरी 17, 1898 को इन्यूट फैमिली के हेड किसूक की डेथ हो गई, जिसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में भी एक एक करके 2 बच्चों की मौत हो गई। इन सब में से अब केवल 2 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें सबसे छोटा 6 साल का बच्चा मिनिक वॉलिस और उसकी मम्मी मैनिक थे। मैनिक की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे तुरंत ग्रीनलैंड वापस छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ मिनिक वॉलिस को म्यूजियम के ही एक एम्प्लॉय ने अडॉप्ट कर लिया। जब मिनिक बड़ा हुआ तो उसे उसकी फैमिली के साथ हुई क्रूरता के बारे में पता चला। अब उसने म्यूजियम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन म्यूजियम लगातार मिनिक से झूठ बोलता रहा कि उन्होंने मिनिक की फैमिली की बरियल सेरेमनी अच्छे से परफॉर्म की है, जबकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। उस वक्त तब भी रिसर्चर्स इन्यूट्स की डेड बॉडी पर रिसर्च परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ तक कि मिनिक के फादर कुसिक के ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करके उस पर रिसर्च किया जा रहा था। मिनिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। कई सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में भी ये मुद्दा छपने लगा। मिनिक अपने घर पर ग्रीनलैंड वापस जाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ साल 1909 में रॉबर्ट पेरी अपने नॉर्थ पोल मिशन को पूरा कर वापस अमेरिका आया। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट अमेरिका आया, उसे मिनिक और उसकी फैमिली के साथ किए गए बर्ताव के लिए क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लोग रॉबर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद लोगों के दबाव में आकर रॉबर्ट ने मिनिक को वापस ग्रीनलैंड भेज दिया। लेकिन वापस जाते वक्त मिनिक के आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपनों की बॉडी भी नसीब नहीं हुई थी। वापस ग्रीनलैंड आने के बाद उसने अपना कल्चर, अपनी भाषा, इन्यूट्स का रहन सहन
सभी कुछ दोबारा से सीखा और फिर 1916 में फिर से अमेरिका का रुख किया। मिनिक ने लगातार अमेरिकन गवर्नमेंट और म्यूजियम से अपने फादर की बॉडी की मांग की, लेकिन म्यूजियम बिल्कुल भी इस बात पर अग्री नहीं हुआ और अपने इसी केस को लड़ते लड़ते साल 1918 में बीमारी के चलते मिनिक की डेथ हो गई। मिनिक की इसी स्टोरी के ऊपर एक फेमस ऑथर केन हार्पर ने बुक लिखी, गिव मी माई फादर्स बॉडी। इस बुक के रिलीज होते ही मिनिक की कहानी तेजी से लोगों तक पहुंची। लोग अब दोबारा से मिनिक वॉलेस को जस्टिस दिलाने की बात करने लगे। सालों तक ट्रायल्स चलने के बाद साल 1993 में, यानी कि तकरीबन 100 सालों के बाद, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अपनी गलती मानी और रिसर्च में मारे गए इन्यूट्स की बॉडी को ग्रीनलैंड गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया, जिसके बाद ग्रीनलैंड गवर्नमेंट ने उनका बरियल सेरेमनी किया। हालांकि सैविक्सुआ माउंटेन का वो टुकड़ा आज भी उस अमेरिकन म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितनी बार इनोसेंट और कमजोर ट्राइब्स की जान इन बड़े बड़े म्यूजियम के चक्कर में दाव में लग जाती है। बहुत से देशों में कब्जा करके उनके हेरिटेज को नुकसान पहुंचाकर और उनकी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को चुराकर इन म्यूजियम में रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटिश म्यूजियम ने भी बहुत से आर्टिफैक्ट्स को चुरा कर रखा हुआ है, जिनको हम उनके टिकट खरीदकर देखने जाते हैं। इस टॉपिक पर फिलहाल हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेड स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।